exist? क्या अल्लाह का कोई वजूद है? क्या भगवान का कोई अस्तित्व है? अगर वाकई में भगवान है, अल्लाह है, तो दुनिया में इतना जुल्म क्यों हो रहा है कि अल्लाह का वजूद नहीं है, भगवान का अस्तित्व नहीं है? जबकि मुफ्ती शुमाइल नदवी साहब की तरफ से बहुत सारी लॉजिकल बातें सबूत के साथ रखी गई, जिससे ये साबित होता है कि अल्लाह का वजूद है। दोस्तों, ये कैसा दौर आ गया है जहां पर अल्लाह के लिए डिबेट हो रही है, भगवान गॉड को साबित करने के लिए डिबेट हो रही है। इस डिबेट के बाद सोशल मीडिया पर तरह तरह की बातें चल रही हैं। कुछ लोग जावेद अख्तर साहब को सही बता रहे हैं, तो कुछ लोग मुफ्ती शुमाइल नदवी की जीत बता रहे हैं। लेकिन दोस्तों, मेरी नज़र में इस तरह की डिबेट होनी ही नहीं चाहिए। अल्लाह के वजूद के लिए हम किसी से डिबेट करें, क्या ये सही है? अल्लाह है और उसी ने सबको बनाया है, हमें साबित करने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह को मानने वाले इस दुनिया में ज़्यादा लोग हैं, भगवान को, गॉड को पूजने वाले इस दुनिया में कहीं ज़्यादा लोग हैं उनके मुकाबले जो लोग अल्लाह को नहीं मानते। तो ऐसे लोगों से बहसबाजी करना मेरी नज़र में तो ठीक नहीं है। लेकिन फिर भी मुफ्ती शुमाइल नदवी साहब ने जिस अंदाज में लॉजिकल बातें की हैं प्रूफ के साथ, वाकई में लगा कि हाँ, आज कुछ हम डिबेट देख रहे हैं। 2 घंटे की डिबेट थी। उस डिबेट के अंदर कहीं पर भी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ। बहुत सलाहियत के साथ मुफ्ती शुमाइल नदवी ने यह दिखाया दुनिया को कि देखिए, मदरसे में पढ़ने वाला हर शख्स आतंकी नहीं होता। मदरसे में पढ़ने के बावजूद भी, इस्लामिक स्कॉलर होने के बावजूद भी जिस तरीके से उन्होंने अपनी एजुकेशन का मुजाहिरा किया, वाकई में लगा इसी तरीके से हर एक इस्लामिक स्कॉलर को तालीम लेने की ज़रूरत है। वैसे आप लोग सोच रहे होंगे, फराज भाई आज इतनी आराम से बात क्यों कर रहे हैं? आज फराज भाई की एनर्जी का लेवल डाउन क्यों है? दरअसल 4 दिन से आपके सामने नहीं आया था। इसकी वजह ये थी कि दांत की सर्जरी हुई थी, थोड़ा सा प्रॉब्लम थी, जिस वजह से डॉक्टर ने बोलने से मना कर दिया था। तो 4 दिन से मैं ज़्यादा बोला भी नहीं था, इसलिए कोई वीडियो भी आपके सामने नहीं आ पाया। फिलहाल ये जो डिबेट हुई थी, इसको लेकर मेरा तो ओपिनियन यही है, इस तरह की डिबेट से कुछ नहीं होने वाला है। क्योंकि जो अल्लाह को मानता ही नहीं है, जो नास्तिक बन चुका है, उसको आप कितनी भी दलीलें दे देंगे लेकिन वो समझेगा नहीं। और इस दुनिया में अल्लाह को, ईश्वर को, भगवान को, गॉड को मानने वाले ज़्यादा लोग हैं। कुछ परसेंट लोग हैं जो अल्लाह को, भगवान को नहीं मानते हैं, तो उनको उनके हवाले छोड़ दें, क्योंकि ऐसे लोग कभी समझने वाले नहीं हैं। जावेद अख्तर साहब को अगर लगता है कि अल्लाह नहीं है, तो बस वो इतना बता दें, अगर अल्लाह नहीं है तो उनको बनाया किसने है? इस दुनिया में साइंस काफ़ी आगे बढ़ चुकी है। रोबोट की शक्ल में वैज्ञानिकों ने इंसान भी बना दिए हैं। सारे काम भी इंसानों की तरह रोबोट कर रहे हैं। लेकिन जब रोबोट के जिस्म में खून डालने की बात आती है, तब वैज्ञानिक हैरान रह जाते हैं कि कोई तो शक्ति है ऐसी जिसने इंसान को बनाया है। वैज्ञानिकों ने इंसान बना दिया, रोबोट बना दिया, सारे काम भी कर रहे हैं, लेकिन जिस्म के अंदर वैज्ञानिक भी खून नहीं डाल पाए। तो जावेद अख्तर साहब को ये बताना चाहिए कि अगर अल्लाह नहीं है, भगवान गॉड नहीं है, तो इंसान को किसने बनाया है? इंसान के जिस्म में ये जो खून दौड़ रहा है, ये जो धड़कन चल रही है, ये कौन चला रहा है? आज के ज़माने में साइंस सब कुछ कर सकता है, लेकिन इंसान के अंदर जो चीज़ें हैं उनको बनाना साइंस की भी बस की बात नहीं है। जावेद अख्तर साहब ने एक बात और कही कि आप कहते हो कि कुरान में सब कुछ है, डायनासोर का जिक्र तो कुरान में नहीं है। मुफ्ती साहब ने कहा, डायनासोर का जिक्र तो आपको दुनिया की किसी भी मैथमेटिक्स की किताब में नहीं मिलेगा, तो क्या डायनासोर का वजूद नहीं है? जावेद अख्तर ने कहा कि गाज़ा के अंदर इतने सारे बच्चे मार दिए गए, सब कुछ अल्लाह की मर्ज़ी से होता है, तो क्या वो बच्चे भी अल्लाह की मर्ज़ी से मारे जा रहे हैं? वही इमोशनल बातें जावेद अख्तर साहब की तरफ से कही गई, कोई लॉजिकल बात उनकी तरफ से नहीं रखी गई कि जिससे ये साबित हो सके कि हाँ, वाकई में अल्लाह है ही नहीं। माज़अल्लाह। हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जो अल्लाह में, गॉड में, ईश्वर में, भगवान में बिलीव करते हैं, वो जानते हैं कि एक शक्ति है जो हमेशा से है और उसी ने इस दुनिया को बनाया है। जो लोग अल्लाह के वजूद को नहीं मानते हैं, अगर कोई शक्ति नहीं होती, अल्लाह का वजूद नहीं होता, भगवान का वजूद नहीं होता, तो ऐसे लोग ये बताएं कि बचपना, जवानी, बुढ़ापा और उसके बाद मर जाना, ये कौन चला रहा है? पूरी दुनिया का निज़ाम कौन चला रहा है? कभी सुबह होती है, कभी शाम होती है, कभी सूरज आता है तो कभी चांद आता है। ये निज़ाम कौन चला रहा है? एक शक्ति है, एक वजूद है अल्लाह का, जो इस पूरी दुनिया को चला रहा है। जावेद अख्तर ने कहा कि सब कुछ अगर अल्लाह की मर्ज़ी से होता है, तो यहाँ जुल्म क्यों होता है? अल्लाह ने इंसान को यहाँ पर अपनी इबादत करने के लिए भेजा था।
साथ में शैतान भी आया है। और हम इंसानों का एक तरह का ये एग्ज़ाम चल रहा है। कौन इस एग्ज़ाम में पास होगा, कौन फेल होगा, ये क़यामत के बाद मालूम होगा। बेशक हर काम अल्लाह की मर्ज़ी से होता है। अल्लाह ने हम इंसानों को यहाँ भेजा कि जाओ मेरी इबादत करो, लेकिन इंसान यहाँ पर आकर इबादत कम कर रहा है, गलत काम ज़्यादा कर रहा है। फिलहाल मेरा तो यही मानना है कि ऐसे लोगों से बहस करना बेकार है। आप कितनी भी दलीलें इनके सामने रख देंगे, ये जो अल्लाह को ना मानने वाले लोग हैं, भगवान को, गॉड को ना मानने वाले लोग हैं, ये कभी नहीं मानेंगे। और एक बात यहाँ पर क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये जो डिबेट थी, ये किसी एक धर्म को लेकर नहीं थी, ये गॉड को लेकर थी। अल्लाह, गॉड, भगवान, ईश्वर जो जिस रूप में मानता है उसको लेकर थी। जावेद अख्तर का कहना है कि है ही नहीं, अल्लाह, भगवान, गॉड, ईश्वर है ही नहीं दुनिया में, अस्तित्व वजूद उसका कुछ है ही नहीं। जबकि मुफ्ती शुमाइल नदवी साहब ने दलीलों के साथ ये बताया कि गॉड एग्जिस्ट करता है। कल की डिबेट से एक और बहुत अच्छी चीज़ हमारे सामने आई। मुफ्ती शुमाइल नदवी साहब ने जिस तरीके से, जिस अंदाज में गुफ्तगू की, बातचीत की, वाकई में एक इस्लामिक स्कॉलर को इसी तरह से पढ़ा लिखा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आजकल बहुत सारे इस्लामिक स्कॉलर ऐसे हैं जो अपने नाम के आके मुफ्ती लगाते हैं, लेकिन जब मिंबर पर बैठते हैं तो कॉमेडी करते हैं। दुनियावी तालीम से दूर दूर तक नाता ही नहीं है। दीन की तालीम के साथ साथ अगर हम दुनिया की तालीम भी रखेंगे, मसला कोई भी हो, फ़िरका कोई भी हो, ये एक ऐसा वक्त चल रहा है कि जहाँ पर एजुकेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। फ़िरकेबाजी में ना पड़ें, हमारा मसलक ऊंचा है, तुम्हारा मसलक नीचा है, इस फ़िरकेबाजी में ना पड़ें, बल्कि एजुकेशन पर ध्यान दें। किसी भी मसलक का इंसान हो, किसी भी फ़िरके से ताल्लुक़ रखता हो, लेकिन एजुकेशन अगर उसके पास है तो उसकी बात को ध्यान से सुनना चाहिए। मुफ्ती शुमाइल नदवी साहब ने जिस अंदाज़ में बातचीत की, वाकई में काबिल तारीफ़ है। फ़िलहाल इस डिबेट पर मैं यही कहूँगा कि कितना भी समझा लो सामने वाले को, लेकिन समझ में नहीं आएगा। मेरा एक सवाल है उन लोगों से जो अल्लाह को नहीं मानते, भगवान, ईश्वर, गॉड को नहीं मानते। वो सिर्फ इतना बता दे कि उनकी रगों में जो खून बह रहा है, वो खून किसने डाला है। कर ली, अल्लाह ने तुझे माफ कर दिया और उनको भी माफ कर दिया जो तुम्हारे मजहब के मुताबिक जिंदगी गुजारेंगे। कितने हज किया? 54 हज किया इमाम आजम अबू हनीफा। जरा इल्मी झलक देख ले उनकी। मैंने क्या बताया, एक कबीला है जिसका नाम है एथिस्ट, दहरिया। उसका कहना है कि अल्लाह है ही नहीं, दुनिया नेचुरली चल रही है और अभी बहुत स्पीड से आगे बढ़ रही है। वो कौम, वो कबीला बहुत स्पीड से आगे बढ़ रहा है। आपसे पूछ दे अल्लाह है तो कहां है, आप जवाब नहीं दे पाएंगे। अल्लाह किस जगह पर है, आप जवाब नहीं दे पाएंगे। जबकि हकीकत यह है कि हम लोग, आइंस्टाइन ने बताया कि ये गैलेक्सी 4 डायमेंशन में है। 4 डायमेंशन मींस लेंथ, विड्थ, हाइट, टाइम। आप अगर चल रहे हैं किसी के आगे लेंथ, किसी के बाजू में चल रहे हैं दैट इज विड्थ, किसी के ऊपर बस में बैठ के चल रहे हैं दैट इज हाइट, किसी न किसी वक्त में चल रहे हैं दैट इज टाइम। 4 डायमेंशन में पूरी दुनिया है। तो अल्लाह कहां है? इसका जवाब हमारे उलमा ने यह दिया है कि अल्लाह तबारक व तआला डायमेंशन लेस है, क्योंकि वक्त नहीं था, वक्त का खालिक अल्लाह है। जब अल्लाह ने वक्त को पैदा किया तो खुद अल्लाह वक्त में रहने से पाक, वो बेनियाज। ऐसे ही जैसे मोबाइल को इंसान ने बनाया, मगर इंसान मोबाइल के अंदर नहीं है। इंसान ने मोबाइल को बनाया, इसके अंदर इंसान नहीं है। दुनिया को अल्लाह ने बनाया। अल्लाह दुनिया से बेनियाज है, टाइम से बेनियाज है, फेस से बेनियाज है, लेंथ लेस है, विड्थ लेस है, हाइट लेस है, डायमेंशन लेस है। अल्लाह हैज नो फादर, नो मदर, नो सन्स, नो डॉटर। ही इज क्रिएटर, ही इज जनरेटर, ही इज ऑपरेटर। कायनात की हर शय खत्म हो जाएगी, अल्लाह रहेगा। यही मतलब है कुल्लु शैइन हालिकुन इल्ला वजहू लहुल हुक्मु व इलैहि तुरजऊन। अगर समझ में आए तो माना, नहीं समझ में आया तो नहीं माना। जिसने सबसे पहले समझा उसे अबू बकर सिद्दीक कहा जाता है, और जिसने सबसे पहले इनकार किया उसे अबू जहल कहा जाता है। और कयामत तक जो लोग समझते रहेंगे वो गुलाम अबू बकर में शुमार होंगे, और जो लोग अल्लाह की वहदानियत का इनकार करेंगे वो लोग अबू जहल के गुलामों में शुमार होंगे। ये ज़ाब्ता है, ये कायदा कुल्लिया है। अल्लाह है। इमाम आजम के बारे में सोच लें, इनकार करेंगे, अल्लाह की वहदानियत का इनकार किया, अबू जहल की टीम में दाखिल हो जाएगा।
इमाम आजम अबू हनीफा के पास रोम का कासिदा आया, यही सवाल लिखे, अल्लाह है तो अल्लाह से पहले क्या? 3 सवाल है मेरा। इसको लिखा मनाकिबुल इमामिल आजम में इमाम मुवफ्फक ने लिखा है इस बात को। 3, पहला सवाल अल्लाह से पहले क्या है, दूसरा सवाल अल्लाह किधर देख रहा, तीसरा सवाल अल्लाह क्या कर रहा है। जवाब देखे इमाम आजम अबू हनीफा का, इमाम आजम है ना। सवाल का जवाब 10, 9, उससे पहले का 8, उससे पहले 7, उससे पहले 6, 5, 4, 3, 2, 1 से पहले का कुछ भी नहीं। दैट्स पॉइंट। अल्लाह एक है, उससे पहले कुछ भी नहीं, क्योंकि पहल का ताल्लुक तो टाइम से है ना, और टाइम था ही नहीं। बाद का ताल्लुक टाइम से, ये ज़र्फ़े ज़मान है। क़ब्लो बादो फ़ौक़ो तहतो क़ुद्दामो, ये क़ब्लो बादो ज़र्फ़े ज़मान है, फ़ौक़ तहत क़ुद्दाम ये ज़र्फ़े मकान है। ये हमारे उलमा जानते हैं इस बहस को। वक्त ही नहीं था तो पहले और बाद कहां से आ गया भाई साहब? ये तो वही हो गई ना कि एक आदमी रेस में अकेले जा रहा था, कोई कहेगा कि वो हार गया या जीत गया? जब अकेले है तो हारना जीतना कहां हुआ, रेस कहां हुआ? अल्लाह है हमेशा से और हमेशा रहेगा। पहले सवाल का जवाब। दूसरा सवाल क्या था? कासिदे रोम का, अल्लाह किधर देख रहा है? चराग जलाया, कहा इसकी रोशनी किधर है? कहा चारों तरफ। कहा अल्लाह की रहमत चारों तरफ है, अल्लाह की रहमत चारों तरफ। कहा चल ठीक है मान लेता हूं, लेकिन इस वक्त अल्लाह अभी इस वक्त क्या कर रहा है ये बता। इमाम आजम से पूछा इस वक्त अल्लाह क्या कर रहा? कहा साइल तू है, जवाब मैं दे रहा हूं। कुर्सी पर मैं बैठूंगा, तू नीचे आएगा, क्योंकि स्टूडेंट नीचे होता है, टीचर ऊपर होता है। उसको नीचे उतारा, खुद ऊपर गए और फरमाया किसी को नीचे कर रहा है, किसी को अल्लाह ऊपर कर रहा है, किसी को इज्जत दे रहा है, किसी को जिल्लत दे रहा है। इस हवाले से तामीर अदब में अल्लामा बदरुद्दीन ने एक बात लिखी है, अल्लाह है। इस पर एक खातून से किसी ने पूछा, ए बुढ़िया अल्लाह है? बोले हाँ है ना। दलील? बोले चरखा, मेरा चरखा दलील अल्लाह है। बोले कैसे? बोले मैं चलाती हूं तो चलता है, नहीं चलाती हूं तो नहीं चलता है। इतना छोटा चरखा मेरे चलाए बगैर नहीं चल सकता, इतनी बड़ी दुनिया बगैर चलाने वाले के कैसे चल सकता है? कहा अल्लाह एक है कि दो है? कहा एक है। कहा दलील? कहा चरखा। अल्लाह एक है, दलील चरखा। बोले कैसे? बोले अकेले चलाती हूं तो ताना बाना सही निकलता है, और जब 2 लोग मिलके चलाते हैं तो ताना बाना टेढ़ा हो जाता है। शम्सो कमर का अपने सिस्टम पर हजारों साल से चलना इस बात की दलील है कि चलाने वाला एक है, चलाने वाला एक है। इमाम आजम अबू हनीफा, मेरी तकरीर अब खत्म हो रही है। इमाम आजम अबू हनीफा से किसी ने ना, लोगों ने फैला दिया ये अक्ल की बहुत चलाते हैं, कुरान और हदीस की कम, अक्ल की ज्यादा चलाते हैं। हालांकि मेरे पास टाइम होता तो पूरी तकरीर है इमाम आजम पर, उस तफसील में नहीं जाऊंगा मैं। बस इमाम अबू जाफर से मुलाकात हो गई हज के मौके से, किसी ने कहा यही इमाम आजम है। इमाम अबू जाफर जलाल में आ गए, तुम वही हो ना मेरे नाना के दीन को अक्ल के गिर्द घुमाते हो? इमाम आजम ने कहा ला वल्लाही, अल्लाह की कसम मैं वैसा आदमी नहीं हूं। इमाम अबू जाफर ने कहा ला बल अंत, नहीं तू है वैसा ही आदमी है। इमाम आजम अबू हनीफा ने फरमाया ला वल्लाही मैं ऐसा नहीं हूं। आप ऊंची जगह बैठिए, देखे अदब देखे, आप ऊंची जगह बैठिए, मैं नीची जगह बैठता हूं, क्योंकि आपकी अजमत हमारे लिए वैसे ही है जैसे नबी की अजमत सहाबा के दरमियान थी। नबी की अजमत सहाबा के दरमियान थी। सज्जद सादे हैं ना, सर आंखों पर, सिर्फ जात की बुनियाद पर काबिल ताज़ीम है, याद रखिएगा, जात की बुनियाद पर, सर आंखों पर, ऊंची जगह बैठाया। कहा हुजूर आपसे 3 सवाल है। पहला सवाल, इंतकाल होने के बाद मर्द का कितना हिस्सा है और औरत का कितना हिस्सा है? कहा मर्द का 2 हिस्सा, औरत का 1 हिस्सा। कहा कमजोर कौन है दोनों में से? कहा औरत। कहा औरत जब कमजोर है तो अक्ल कहती है औरत को डबल मिलना चाहिए ना, गौर कीजिएगा, अक्ल कहती है औरत को डबल मिलना चाहिए, मगर शरीयत कह रही है मर्द को डबल। तो बताइए मैं अक्ल की चला रहा हूं या शरीयत की चला रहा हूं? कहा नहीं शरीयत की चला है तुमने। कहा दूसरा सवाल, नमाज अफजल है या रोजा अफजल है? कहा नमाज अफजल है। कहा जब नमाज अफजल है तो औरत जब पीरियड में होती है
तो नमाज की कज़ा होनी चाहिए या रोजे की कज़ा होनी चाहिए? अफजल क्या है? नमाज। रोजे से अफजल नमाज है। मगर शरीयत में यह है कि नमाज की कज़ा नहीं, रोजे की कज़ा है। कज़ा किसकी होनी चाहिए? अक्ल कह रही है जो अफजल हाई अहम है नमाज, उसकी कज़ा होनी चाहिए। नमाज की अहमियत के बारे में इतना आया कि औरत अगर ज़च्गी पीरियड में हो, तवल्लुद की हालत में हो, बाहर शरीयत में लिखा 2 गड्ढा करे, दोनों गड्ढा में पांव डाले, ताकि उस पीरियड में बच्चा पैदा हो तो बच्चे को तकलीफ ना हो। लेकिन नमाज माफ नहीं है। नमाज इस हालत में भी माफ नहीं है। ऐन जंग के पीरियड में अबू जहल की टीम मारने जा रही है, नमाज माफ नहीं है। एक टीम उधर लड़ती रहेगी, दूसरी टीम नमाज पढ़ती रहेगी। ये नमाज शरीफ है। नमाज शरीफ को हल्के में नहीं, उसको टेक्नोलॉजी के एतबार से भी ले सकते हैं आप। लोग सिर्फ और सिर्फ इबादत समझ लिए हैं, इबादत तो है ही। टेक्नोलॉजी के एतबार से भी आप देखें, साइकिल की स्पीड इंसान से ज्यादा, उससे ज्यादा मोटरसाइकिल की स्पीड, उससे ज्यादा कार की स्पीड, उससे ज्यादा प्लेन की स्पीड, उससे ज्यादा शटल स्पेस की स्पीड। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रब की तरफ जा रहे थे। एक फरिश्ता 2 पर लगा हुआ उड़ते हुए रब की बारगाह में, नबी ने गौर से देखा। इतने में एक दूसरा फरिश्ता, उनके 3 पर लगे थे, 3 पर वाले ने 2 पर वाले को ओवरटेक किया रब की बारगाह में। इतने में एक तीसरा फरिश्ता, उनके 4 पर लगे थे, और 4 पर वालों ने 2 पर वाले को भी ओवरटेक किया, 3 पर वाले को भी ओवरटेक किया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा और तमन्ना की, ए अल्लाह, ये जो पर तूने फरिश्तों को दिए हैं ना, ए अल्लाह, ये पर मेरी उम्मत को भी अता फरमा दे। इजाबत का सेहरा, इनायत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली दुआ। अल्लाह ने नबी की दुआ कबूल फरमा ली। 2 रकत नमाज दी 2 पर के मुकाबिल, 3 रकत नमाज दी 3 पर के मुकाबिल, 4 रकत नमाज दी 4 पर के मुकाबिल। दुनिया में नमाज की 3 ही किस्म है, या तो 2 रकत होगी, या 3 रकत होगी, या 4 रकत होगी। 5 रकत कोई नमाज नहीं होती है, 1 रकत कोई नमाज नहीं होती है। नमाज की 3 किस्म क्यों? इसीलिए कि फरिश्तों को या तो 2 पर लगे थे, या 3 पर लगे थे, या 4 पर लगे थे। फज्र की नमाज 2 रकत 2 पर के मुकाबिल, मगरिबो वित्र की नमाज 3 रकत 3 पर के मुकाबिल, ज़ोहरो असरो इशा की नमाज 4 रकात 4 पर के मुकाबिल। और किताबों के अंदर आया है, जिसने ये तीनों किस्म के पर लगा लिए, 5 वक्त की नमाज पढ़ ली, तो उसकी रफ्तार अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों से अफजल आला कर देता है। वो लम्हे वाहिद में, आने वाहिद में सजदा तो वैशाली में करता है, मगर गुंबद खजरा से आवाज आती है, अस्सलातु मेराजुल मोमिनीन, ऐ मोमिन तेरी मेराज हो गई। मेराज नमाज तो पढ़ रहा वैशाली में, मगर मेराज कैसे हो गई? पीर करम शाह अज़हरी लिखते हैं, जब बंदा अल्लाहु अकबर कहता, हराम हो जाती है वो तमाम चीजें जो नमाज के बाहर की है। इसीलिए तकबीर तहरीमा कहा जाता है, हराम करने वाली चीज। अब कोई भी बोलाए जाना जायज नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, रब के करीब गया, आसमान अव्वल पर सूरह फातिहा के बाद सूरत मिलाया, आसमान सानी, सालिस, राबे, खामिस, सादिस, साबे, 7 आसमान को क्रॉस करता है। जब 2 रकात कंप्लीट कर लिया, अत्तहियात में बैठा, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी। अलैका प्रोनाउन की 3 किस्म है, फर्स्ट आई वी, सेकंड यू, थर्ड दे, अना नहनु, और सेकंड अंत अंतुम अंतुम, अंते अंतुम अंतुन्ना, थर्ड हुवा हुमा हुम, हिया हुमा हुन्ना। अलैका प्रेजेंट के लिए आता है, जो हाजिर है उसके लिए आता है। सलामती हो आप पर। सवाल यह है, वैशाली में पढ़ने वाला नबी गुंबद खजरा में है, मगर आप पर सलामती हो, ये हाजिर का सेगा क्यों आता? हाजिर की जमीर क्यों आती? प्रेजेंट प्रोनाउन क्यों आता? इसका जवाब पीर करम शाह अज़हरी ने लिखा। 2 रकात कंप्लीट करने के बाद अत्तहियात में एक मुसल्ली जब नमाज खोलता है, नमाज पढ़ता है और आंखें खोलता है, तो कुर्बे मौला में अपने वजूद को पाता है। फिर देखता क्या है? कुर्बे मौला में हजरत आदम अलैहिस्सलाम नहीं है, हजरत मूसा नहीं है, हजरत ईसा नहीं है, हजरत ज़करिया नहीं है, हजरत इब्राहिम नहीं है। कुर्बे मौला में प्यारे मुस्तफा को रब के सबसे ज्यादा करीब पाता है। नबी को देखता, फिर कहता है, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी। टाइम पूरा हो चुका है, इसलिए मैं माजरत चाहता हूं। हासिल यह कि नमाज अफजल या रोजा
नमाज अफजल है। औरतों पर कज़ा नमाज की होनी चाहिए कि रोजे की कज़ा होनी चाहिए? शरीयत कह रही है कि रोजे की कज़ा है, अक्ल कह रही है नमाज की कज़ा होनी चाहिए। बताइए हजरत, मैं अक्ल की चलाता हूं या शरीयत की? कहा नहीं नहीं, आप मेरे नाना की शरीयत को चलाते हैं। तीसरा सवाल इमाम आजम अबू हनीफा ने किया, पेशाब ज्यादा नापाक है या नुतफा ज्यादा नापाक है? इमाम आजम अबू हनीफा का सवाल है, पेशाब ज्यादा नापाक है या नुतफा? उन्होंने जवाब दिया पेशाब ज्यादा नापाक है, क्योंकि पेशाब से इंसान नहीं बनता, नुतफा से इंसान तैयार होता है। नुतफा से बड़े बड़े उलमा पैदा होते हैं। हर इंसान की तख्लीक नुतफे से हुई है। वल्लज़ी खलक़कुम मिन तुराब वल्लज़ी खलक़कुम मिन तुराब, और मिन नुतफतिन भी आया कुरान शरीफ के अंदर। तो जब अल्लाह नुतफे से पैदा कर रहा है, इमाम आजम सवाल करते हैं पेशाब ज्यादा नापाक या नुतफा? कहा पेशाब ज्यादा नापाक है। जब पेशाब ज्यादा नापाक है तो पेशाब करने से गुस्ल फर्ज होना चाहिए या नुतफा के खुरूज से गुस्ल फर्ज होना चाहिए? अक्ल कहती है पेशाब निकलने से गुस्ल फर्ज होना चाहिए, शरीयत बोलती है नुतफा खारिज होने से गुस्ल फर्ज होता है। बताइए मैं शरीयत की चलाता हूं या अक्ल की चलाता हूं? इमाम अबू जाफर सादिक अपनी कुर्सी से उठते हैं, ऊंची जगह से उठते हैं, इमाम आजम की पेशानी का बोसा लिया और कहा जब तक दुनिया में आप जैसा